हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखिए, हमने राजस्थान जीके से संबंधित जो नेशनल टेस्ट सीरीज की शुरू की है, उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित 5वीं क्लास है, जिसमें आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, जो और आरपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी कवि थे? उधम सिंह, जय सिंह, नाथू सिंह, राम सिंह। तो सूर्यमल मिश्रण का जो संबंध रहा है वो किससे था? तो राम सिंह के दरबारी कवि थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि बूंदी के हाड़ा शासक, बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। चारण कवि शिवदास गार्डन ने किस ग्रंथ की रचना की है? शिवदास गार्डन द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? अचलदास खेचरी वचनिका, लाभ जयसिरो छंद, वंश भास्कर, बीसलदेव रासो। देखिए, शिवदास गार्ड द्वारा जो ग्रंथ रचित है वो चलदास खेचरी वचनिका शिवदास गार्ड की कृति है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लाभ जयसिरो छंद, बीटू सूजा। बीटू सूजा द्वारा वंश भास्कर, सूरमल मिश्रण, और बीसलदेव रासो, नृपति नाहल। बीसलदेव रासो किसकी? नृपति नाहल की कृति है। देखिए, चारण कवि अचलदास केचरी वचनिका ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में मांडू के सुल्तान गागरों के शासक अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध 1423 ईस्वी और गागरों के खींची शासकों के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अचलदास खींची की वचनिका में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? मांडू के सुल्तान और गागरों के शासक अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया। नरपति नाहल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? लाभ जयसिरो छंद, अचलदास खींची वचनिका, बीसलदेव रासो, वंश भास्कर। तो नरपति नाहल द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है। तो बीसलदेव रासो इसकी रचना है, नरपति नाहल की रचना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वंश भास्कर सूरमल मिश्रण की, अचलदास केचरी वचनिका शिवदास गार्डर की कृति है, और लाभ जयसिरो छंद बीटू सूजा की कृति है। ये हमने पहले ही बता दिया है। देखिए, नरपति नाहल ने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव, जिसको दूसरा जो नाम है विग्रहराज चतुर्थ, और उसकी रानी मालवा के राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। इसका राजमती का और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है बीसलदेव रासो। लाभ जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नाहल ने, शिवदास गार्डन ने, सूरमल मिश्रण ने, बीटू सूजा ने। तो किसने की थी इसकी रचना? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाभ जयसिरो छंद बीटू सूजा की कृति है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। लाभ जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना बीटू सूजा ने की थी। इस ग्रंथ में बीकानेर पर बाबर के पुत्र कामरान द्वारा किए गए आक्रमण और बीकानेर के शासक जयसी, जिसका नाम था जयद्र सिंह, द्वारा उसे हराए जाने का वर्णन किया गया। कामरान और जयद्र सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, जयसी के मध्य, उसमें कामरान की पराजय
हुई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। किस ग्रंथ को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? अचलदास खींची वचन का, राव जयसिंह चंद, वंश भास्कर, वीर विनोद। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि जो प्रदान की गई थी वो वीर विनोद, चौथा अपने आप राइट हो जाएगा, जो कि श्यामल दास की कृति है। कवि श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद ग्रंथ को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामदास को कविराज और महाउपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। मौर्य काल में राजस्थान में निम्न से कौन सी भाषा प्रचलित थी? मौर्य काल में राजस्थानी, प्राकृत, संस्कृत, बंगाल। तो मौर्य काल में जो राजस्थानी भाषा प्रचलित थी वो प्राकृत भाषा प्रचलित थी। दूसरा अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी की जो स्थापना की गई है वो जयपुर में की गई है। पहला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। मेघदूत का राजस्थानी में अनुवाद किया था मनोहर ने, शक्तिदान ने, माधव ने, गणपत ने। मेघदूत का राजस्थानी अनुवाद, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मेघदूत, कुमार संभव, ये सभी किसकी रचना है? कालिदास। जिसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मनोहर के द्वारा। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? 1953, 1976, 1958, 1968 ईस्वी। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? तो 1958, 28 जनवरी 1958 में की गई थी। रजिया के सोरठे किसने रचे थे? चंडीदास, कृपाराम, विजयदान, लालाराम। तो रजिया सोरठे किसकी कृति है? रचना है। तो ये कृपाराम की रचना है। दूसरा ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। वीर परक रचनाएं क्या कहलाती हैं? वार्ता, रास, रासो, इनमें से कोई नहीं। तो वीर परक रचनाएं रासो कहलाती हैं। कुमार रासो, दलपत विजय रासो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीर सतसई की रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज, चंद्रवरदाई, सूरमल मिश्रण, विजयदान देथा। देखिए वीर सतसई किसकी रचना है? सूरमल मिश्रण की रचना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजयदान देसा की बात करें, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देसा की। बातारी फुलवारी रचना किसकी है? विजयदान देता की रचना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983 में कहाँ पर की गई थी? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी मेरे प्यारे साथियों, स्थापना 1983 में बीकानेर में हुई थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रुक्मणी हरण के लेखक है सूरमल मिश्रण, कन्हैयालाल, जोधराज, विठल दास। रुक्मणी हरण किसकी कृति है? रुक्मणी हरण जो कृति है वो विठल दास की कृति है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य को लिपिबद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चारणों को, भाटों को, जैनियों को, संतों को।
राजस्थानी साहित्य को लिपिबद्ध करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? जैनियों को दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजनायक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा गया है। सुनीति कुमार द्वारा, टेसी टोरी द्वारा, आसोपा द्वारा, नरोत्तम स्वामी द्वारा। राजनायक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा गया है तो रामकरण आसोपा के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? देवकर्ण आसोपा, विजयदान देता, रामकरण आसोपा, सीताराम रारस। मारवाड़ी का प्रथम व्याकरण रामकर्ण आसोपा के द्वारा लिखा गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रियर्सन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। क्या नाम दिया ग्रियर्सन ने इसको? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील जनजाति निवास करती है अधिकतर, तो इन्होंने इसको भीली भाषा नाम दिया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तर मारवाड़ी, दक्षिण मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। वैली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है? पृथ्वीराज की रचना है। तो ये उत्तर मारवाड़ी का भाषा का ग्रंथ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। परमाणु विस्फोट किसकी कृति है? दौलत सिंह, विजय सिंह, विक्रम सिंह, बलदेव राम। परमाणु विस्फोट जो कृति है वो किसकी है? वो दौलत सिंह की है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।